नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। इससे पहले हमने घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए साथियों, बेलन कैसा होता है। बेलन अमूमन जो होता है अपना लंब वृत्तीय बेलन होता है, उसको हम बेलन नाम से जानते हैं, लेकिन होता एक्चुअली वो लंब वृत्तीय बेलन है। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये बिल्कुल गोलाकार है, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है, इसका आधार ये कहलाता है, आधार ये आधार भी कहलाता है। इस प्रकार से अगर बेलन अपनी पाइप है, मोटर की नली है, और तो इनमें क्या है, ये गोल गोल बार, ऊपर वाला भी वृत्ताकार, नीचे वाला भी वृत्ताकार। इस प्रकार से दूसरा मैं एक और उदाहरण देके बताता हूँ। देखिए, जैसे मेरे पास में ये पाइप का टुकड़ा है, ये आपका खोखला है, यानी कि ये बाहर की त्रिज्या अलग होती है, अंदर की त्रिज्या अलग होती है। ये अपने पानी ले जाने के लिए या हवा को आगे दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, पेट्रोल डीजल आगे पहुंचाने के लिए हम इनको काम में लेते हैं। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए साथियों, जैसे मेरे पास ये कागज है, ये कागज से मैंने इसको बेलन का रूप दे रखा है। ठीक है ना, ये बेलन है, ये बेलन है, ये इसका वक्र भाग यानी गोलाकार जो भाग होता है उसको वक्र भाग या वक्र पृष्ठ जो हम कहते हैं, और ये बिल्कुल इसके आधार पर 90 डिग्री बनता है, इसलिए इसको लंब वृत्तीय राइट सर्कुलर सिलेंडर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है साथियों, ये इसकी ऊंचाई होगी। अगर मैं इसको बीच में से यहाँ से जैसे काटता हूँ, इसका हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसको मैं बीच में से काटता हूँ, काटने के बाद जैसे दो भाग खुलते हैं, इस प्रकार से आपके पास एक आयत बन जाता है। ठीक है साथियों, इस आयत में देखिए ये जो भाग आपका एक इस प्रकार से बनता है। देखिए ये तो आपकी क्या है, इसकी ऊंचाई है साथियों, और ये जो आपकी इसकी त्रिज्या बन गई, सॉरी परिधि होती है 2πr, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, गोलाकार भाग है, नीचे आधार, ये वृत्ताकार, ये वृत्त है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। इसलिए ये भाग यहां से जैसे हम काटते हैं, ये भाग खुल के 2πr हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब हम ये क्या, अपने पास एक आयत हो गया। ठीक है ना, इस वक्र पृष्ठ का हम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये आयत है अपने पास, और आयत का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है साथियों, लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, लंबाई अपनी 2πr इंटू h। बेलन का अपना जो वक्र पृष्ठ भाग है उसका सूत्र हो गया 2πrh। साथियों, ये मैंने आपको समझने के लिए समझाया है, ताकि आपको रखना नहीं पड़े, आपको सिर्फ ये याद करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πrh, जहां r इसकी त्रिज्या है और h r तो इसकी त्रिज्या और h ऊंचाई। ठीक है ना साथियों, अब हम बात करते हैं इसके, ये तो था इसका वक्र पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो इसमें क्या, वक्र पृष्ठ पहला भाग रहेगा, वक्र पृष्ठ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब 2 किसका मतलब, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपके पास पाइप है, ये वक्र पृष्ठ है, इसका हमने 2πrh लिख दिया।
ठीक है दोस्तों। अब 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, 2 इसलिए लिखते हैं कि ये पाइप है अपने पास इसे, तो इसका ये वृत्ताकार भाग है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है साथियों, पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से इसके पीछे वाला भाग भी वृत्ताकार होता है, उसका क्षेत्रफल भी अपने पास पाई आर स्क्वायर। इन 2 पाई आर स्क्वायर होते हैं, इसलिए मैंने इसको 2 से गुणा किया और पाई आर स्क्वायर लिख दिया, जहां आर इसकी त्रिज्या है और एच इसकी ऊंचाई। इस प्रकार हम यहां लिखते हैं 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं इसके आयतन की। तो साथियों हम बात करते हैं बेलन के आयतन। ठीक है साथियों, बेलन जैसे मैं आपको यहां बना लेता हूं, इस प्रकार से मैंने जैसे बेलन बनाया, ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई। ठीक है साथियों, अब जैसे किसी का भी हमें आयतन ज्ञात करना है तो उसका जो आधार होता है, आधार अपने पास क्या है, ये वृत्ताकार भाग है। तो बराबर अपने पास आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से गुणा कर लेते हैं। आधार अपने पास वृत्ताकार है, अपने पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि अपना जो सूत्र है वो पाई आर स्क्वायर एच है, जहां एच अपनी ऊंचाई है और आर अपनी त्रिज्या है। ठीक है ना साथियों, ये तो थी अपने बेलन के बारे में। अब हम बात करते हैं खोखले बेलन के बारे में। खोखला बेलन किस प्रकार से होता है, देखिए साथियों, वो इस प्रकार से है अपना, ये इस प्रकार से आपका खोखला बेलन, यानी ये धातु है इसमें लगी हुई है, अंदर से ये खाली पड़ा हुआ, ये खाली वाला भाग है, इसकी जैसे लंबाई या ऊंचाई जो हम कहते हैं एच है, और इसमें 2 त्रिज्याएं होती है साथियों। एक तो R1 जो बाहर वाली त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या, ठीक है दोस्तों, और दूसरी है आपकी यहां से लेके यहां बाहर तक आ रही, और दूसरी आपकी त्रिज्या ये है आपकी R2, ये भीतरी त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार से अगर खोखला बेलन आपके पास है तो हम उसका आयतन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए साथियों, उसके लिए हम कहते हैं अपना जो है बेलन का आयतन, यहां खोखला लिखना हमें, खोखले बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए साथियों, यहाँ पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू एच, या एच लिख देते हैं। ये आपका खोखले बेलन का आयतन हो गया। R1 यानी बाहरी त्रिज्या है, R2 भीतरी त्रिज्या है, बड़ी जो ज्यादा है उसमें से कम है उसका बाद में लिखना है, ज्यादा उसको पहले लिखना, वर्ग करके बाकी कर देना। ठीक है साथियों, अपना जो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 2 पाई कोष्ठक में R1 प्लस R2, R1 बाहरी त्रिज्या, R2 आंतरिक त्रिज्या, इंटू कोष्ठक में H प्लस R1 माइनस R2। ठीक है साथियों। हाँ साथियों, अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे। अपना पहला सवाल, एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। साथियों, जब भी सवाल करते हैं जो हमें दे रखा है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें व्यास दिया हुआ है 14 सेमी, ठीक है ना साथियों, और इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। त्रिज्या तो हमेशा व्यास ही आधी होती है, R बराबर
व्यास बटा 2 यानी कि 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों। और ऊंचाई अपने को दे रखी है, ऊंचाई जो दी हुई है अपने को 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ये सारे जो भी दे रखा वो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमेशा ध्यान रखिए साथियों, बेलन है वो आपका लंबवृत्तीय बेलन कहे या बेलन कहे उसको लंबवृत्तीय ही मानना है। ये आपके पास 2πr कोष्टक में h+r। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अपना 2 इंटू, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको पाई का मान नहीं दे रखा है तो आप हमेशा 22/7 ही उपयोग में लाएंगे। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी 7 और ऊंचाई आपकी 15h, तो ये है प्लस r 7। ठीक है दोस्तों। बराबर अपने पास हो गया, ये देखिए 7 से 7 तो कट गया अपना, ये 2 इंटू 22 इंटू ये 15 और 7 22। ठीक है दोस्तों। अब हम इनको गुणा करते हैं, अपने पास आता है 968। ये आपका क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी लिखेंगे। साथियों अपना दूसरा भाग जिसमें दे रखा है बेलन का आयतन, मैं यहाँ लिखता हूं बेलन का आयतन बराबर पाई r²h। ठीक है दोस्तों। आपके पास पाई का मान 22/7 इंटू r², यानी 7 इंटू 7 इंटू 15 आपके पास। साथियों अपना ये 7 से 7 कट गया और आगे जो अपने पास बचा यहाँ 22 इंटू 7 इंटू 15, इन सबको हम गुणा करते हैं तो अपने पास 2310 घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन में है और इकाई सेंटीमीटर है इसलिए इसको सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी के नाम से जानते हैं। हाँ तो साथियों अपना जो दूसरा प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय बेलन, हम सामान्य बोलचाल में इसको लंब ही कहते हैं लेकिन होता वो लंब वृत्तीय बेलन है कि ऊंचाई 7 सेमी दे रखी है और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है ना। जो हमें पहले दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, जैसे इसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या r बराबर आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों। और बेलन की ऊंचाई जो है आपकी h बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद इसने पूछा कहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अपने पास होता है 2πrh। ठीक है दोस्तों। अपने पास 2 इंटू 22/7 इंटू r आपकी कितनी है 3 है, इंटू ऊंचाई 7 है। ठीक है दोस्तों। 7 से 7 कट गया, अपने पास बच गया देखिए दोस्तों 2 इंटू 22 इंटू 3। ठीक है ना। और इसको हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 6, 6 को 22 से गुणा किया तो 6 दूनी 12, अपना 6, 6 दूनी 12। ठीक है ना दोस्तों। अपने पास 6 दूनी 12 हासिल का 1 और 6 दूनी 12 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। साथियों अपना जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πr कोष्टक में h+r। ठीक है दोस्तों। आप 2 लिख लेंगे, पाई का मान जब तक आपको नहीं दे तब तक आप 22/7 ही उपयोग में लेना है। r का मान आपके पास 3 दिया हुआ है, h आपका 7 है, r 3 है, ये लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है दोस्तों। अब इनको गुणा करते हैं तो अपने पास देखिए ये आ गया
1320/7। इसको इनको इन 2 × 22 × 3 × 10 को गुणा किया तो अपने पास इसमें अगर भाग देते हैं अपने पास 188.57 आ जाता है। भाग आप जिस विधि से आता है उस विधि से आप कर सकते हैं। और साथियों अपना इसका जो आखिरी भाग है आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, यानी पाई यानी 22/7। r² यानी r अपने पास त्रिज्या 3 है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुणा कर लेंगे, इंटू h यानी 7 दिया हुआ है ये 7। अब हम इसको क्या करते हैं, जो कटता है उसे एकदम काट लेते हैं। अब अपने पास 22 × 3 × 3, ठीक है दोस्तों। 3 दूनी 9, 9 को 22 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 19 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। ये अपना आयतन जो हमेशा क्यूब में आएगा, वर्ग या घन सेंटीमीटर घन मीटर में आता है, यानी कि इकाई सेंटीमीटर है इसलिए घन सेमी हो गया। अब साथियों अपना तीसरा सवाल है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, ऊंचाई 21 सेमी है, बेलन का आयतन है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें जो दे रखा है देखिए, बेलन की ऊंचाई, ठीक है साथियों, h बराबर 21 सेमी दिया हुआ है, और बेलन का सिरे का आयतन क्षेत्रफल देगा है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी दिया हुआ है, यानी कि πr, सिरा यानी गोल गोल जो भाग ऊपर होता है उसको हम कहते हैं। इससे हमें क्या करना, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में हमें त्रिज्या चाहिए होती है और ऊंचाई चाहिए होती है। ऊंचाई दे दी है और त्रिज्या हम ज्ञात करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ 22/7 इंटू r² बराबर 154, ठीक है दोस्तों। r² = 154, जो इधर गुणा में है उधर जाके उल्टा गुणा हो जाएगा, 7 भाग में तो यहाँ गुणा हो जाएगा, 22 नीचे जाके हर में भाग लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें भाग देते हैं कि 11 का भाग देते हैं, जैसे इसमें 11 एकम 11, 11 दूने 22 काटते हैं 11 से, 11 एकम 11, फिर 4 चौक 44, फिर 2 एकम 2, ये 7। इस प्रकार r² अपने बराबर अपने पास 7 × 7 बच गया, और हम r का मान ज्ञात करते हैं तो √7 × 7, यानी कि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 2 7 का जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े में से एक बार आ जाएगा अपना, ठीक है ना, 7। तो ये 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। अब हम बात करते हैं इसके आयतन की। बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन जो है, बेलन का आयतन बराबर πr²h होता है, ठीक है दोस्तों। अपने पास 22/7 इंटू r जो हमने अभी निकाला है 7 × 7 × 21, ठीक है दोस्तों। 7 से 7 कट गया, अपने पास 22 इंटू ये 7 × 21, ठीक है दोस्तों। अब इसको गुणा, तो साथियों ये इनको गुणा करेंगे तो 3234 वर्ग सेंटीमीटर क्यूब, क्यों आयतन सेंटीमीटर क्यूब है। साथियों एक चीज इसमें ध्यान रखिए, यहाँ r² था, लेकिन r यहाँ स्क्वायर जो इधर जाके वर्गमूल में बदल गया, इसलिए स्क्वायर यहाँ से हट गया और इधर वर्गमूल का चिन्ह लग गया। अब हम बात करते हैं, इसमें एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं मैं, ये होता है 2πrh, ठीक है साथियों। 2 × 22/7 इंटू r आपका 7 है इंटू 21, यानी h आपका 21 है। आप 7 से 7 काट दीजिए, 2 × 22 × 21, यानी कि 7 से 7 कट गया, 2 × 22 × 21 आपके पास बच गया। अब इनको गुणा करते हैं, 22 × 44, ठीक है साथियों, 21, ठीक है, और 21 चौक 84, और ये अपने पास आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यों क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। हाँ तो साथियों अपना चौथा से सवाल है, वो 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात आपका 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
वह आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों अपने पास दो बेलन दे रखे हैं। पहला बेलन उसकी त्रिज्या R1 है और दूसरा बेलन है उसकी त्रिज्या R2 और ऊंचाई H1 और दूसरे की ऊंचाई H2। ठीक है ना साथियों। अब इसने दिया हुआ कि R1 और R2 की का अनुपात जो अपने पास 2/3 है। ठीक है साथियों, एक नंबर। दूसरा दिया हुआ H1/H2 यानी ऊंचाइयों का अनुपात जो आपका है 5/4, ये 2 है। अब हमें ज्ञात करना है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है साथियों, तो 2 है अपने पास बेलन, तो अपने पास होता है 2πr(h). ये अपने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यहाँ एक पहले वाला हो गया बटा 2πr1 r2h2। ठीक है साथियों, अब अपने पास पाई से पाई घट गया, 2 से 2 कट गया। अपने पास इधर रह गया r1/r2 इंटू h1/h2। ठीक है साथियों, अब यहाँ r1/r2 अपने पास क्या है 2/3 इंटू h1/h2 कितना है अपने 5/4। ठीक है साथियों, अब जो कटता है उसे काट, 2 1 2 2 2 4। ठीक है साथियों, 5/2 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 2 यानी 6। यहाँ की अनुपात हो गया आपका 5/6। दोनों के लंबवत बेलन के वक्र पृष्ठ में अनुपात हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आयतनों का अनुपात। ठीक है साथियों, आयतनों का अनुपात बराबर अपने आयतन का जो सूत्र होता है वो πr²h होता है। ठीक है साथियों, ये πr²h। अब अपने पास दो बेलन है इसलिए A1 हो गया, 1 हो गया, A2 हो गया, A2 हो गया। ये पहला वाला बेलन है, ये दूसरा वाला बेलन है। अब इसमें पाई से पाई तो कट रहा है अपना, और अपने पास क्या बचा R1/R2 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर इंटू H1/H2। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास R1 क्या है, R1/R2 अपने पास 2/3 है। ठीक है दोस्तों, ये 2/3 का होल स्क्वायर इंटू आपके पास H1/H2 5/4 है, ये 5/4 मैंने लिख दिया। अब इसका वर्ग करते हैं तो ये 4 आ गया, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आ गया इंटू 5/4। 4 से 4 कट गया, अपने पास क्या बच गया 5/9। ठीक है दोस्तों, 5/9 बचा हुआ, यानी कि जो अनुपात है आपका आयतन 5/9। ये अपना आंसर हो गया। साथियों अपना जो पांचवा सवाल है वो है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इसका आयतन हमें ज्ञात करना। ठीक है साथियों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 यानी 1/3 हम यहाँ इससे गुणा कर देते हैं और अब हम सूत्र लिखते हैं इसका वक्र पृष्ठ का होता है 2πr(h) बराबर 1/3 का मतलब 1 इंटू 1/3 इंटू 2πr कोष्ठक में h प्लस r। ठीक है ना साथियों, 2πr से 2πr तो कट गया, अपने पास h बराबर 1/3 इंटू कोष्ठक में h प्लस r। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 जो है इसके नीचे एक मानते इसको वज्र गुणा करते हैं अपन हम लोग, तो ये 3h हो गया और इधर h प्लस r हो गया। ठीक है दोस्तों, ये h इधर पक्षांतरण कर देते हैं, 3h माइनस h बराबर r और 2h बराबर r। ये आपकी एक समीकरण हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। देखिए और हमें दे गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो 465 यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462। ठीक है ना दोस्तों, ये 2πr(h प्लस r) बराबर अपने पास हो गया 462। ठीक है, अब जहां जहां पर r है वहां पे आप 2h समीकरण नंबर 1 से यहां क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 मान भी रख देंगे इंटू 22/7 पाई का मान
आर बराबर अपने पास 2h है, ये 2h, h तो यही है, आर बराबर 2h लिख दिया। ठीक है दोस्तों, बराबर अपने पास 462 हो गया। अब अपने क्या करते हैं इसको कोष्टिश को, ये 2 इंटू 22/7 इंटू 2h है इंटू 2 और 1 जुड़ गया 3h हो गया। ठीक है साथियों, बराबर अपने पास 462 हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए साथियों, h और h दोनों गुणा हो गए, h स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, h स्क्वायर के बाद अपने पास 462 है, और इधर जो संख्या बटे हल में है वो इधर आगे गुणा में चली जाएगी, और ये जो आपका पास ऊपर जो भी गुणा में है, ये 2 है, ये 22 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो कटता है उसे काट लेते हैं। 22 में 11 का भाग दिया तो 2 बार गया, इसमें भाग दिया 444 और 2 बजे 22। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से काटा 21 और फिर इस 3 से काटा ये 7। इस प्रकार से हमारे पास देखिए साथियों h स्क्वायर बराबर अपने पास बच गया। देखियो यहाँ पे 7 इंटू 7, ठीक है ना, ऊपर 2 7 इंटू 7 बटे में 2 ये है और 2 ये है, 2 इंटू 2 यानी h बराबर अंडर दी रूट 7 इंटू 7 बटा 2 इंटू 2 यानी h बराबर आपके पास आ गया 7 बटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो साथियों अपना ये h आ गया समीकरण एक जो अपने पास r बराबर 2h। ठीक है ना, h का मान यहाँ रख देते हैं 7 बटा 2, तो 2 से 2 कट गया और r बराबर अपने पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। ठीक है साथियों, अब इसने कहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं, बेलन का आयतन। ठीक है साथियों, बराबर अपने पास होता है पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर अपने पास 7 आया। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 इंटू 7 इंटू एक्स 7 बटा 2। ठीक है साथियों, ये 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, ठीक है, ये 11 हो गए अपने पास, 11 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, अब इसको गुणा करेंगे तो अपने पास 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर। छठा सवाल है कि एक बेलन का वक्र प्रस्थक 760 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 15 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करने के साथ ही हमें त्रिज्या और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। ऊंचाई अपने को दे रखी है लेकिन त्रिज्या नहीं दे रखी। त्रिज्या हम इससे ज्ञात करेंगे, वक्र बेलन का वक्र प्रस्थक क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर 660। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू 22/7, पाई का मान हमेशा जब तक नहीं दिया मान 22/7 ही लेंगे, आर इंटू एच आपका 15 दिया है बराबर 660। ठीक है, इसके नीचे एक मानते हैं, इसको वजन गुणा करते हैं अपन। ठीक है, इसको तो अपने पास आर बराबर अपने पास हो जाएगा 660 बटा ये 7 है, ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा और 2 इंटू 22 इंटू 15। ठीक है दोस्तों, ये आपका नीचे है, पूरा जो अंश में वो सारा नीचे हर में चला जाता है। अब हम काटते हैं 2 से, इसको 11 गुना 22, 11 से काटा 2 का 11 का भाग दिया, 2 बार गया, इसमें हम भाग देंगे 11 का 6 बार, ये 0 है, 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास 15 एकम 15, 15 चौक 60। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2, यह 2 बजे बच लग गया और अब ये 2 से 2 कट गया। आर बराबर अपने पास ये क्या बच गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अपने पास आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। हमें चाहिए इसका आयतन। आयतन बेलन का आयतन, हम बेलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, आर स्क्वायर एच 22/7। ठीक है दोस्तों, 22/7 हो गया। पाई का मान आर आपका 7 यहाँ आया, 7 से 7, 7 इंटू 7 आर स्क्वायर से 2 बार गुणा हो जाएगा इंटू 15। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 है ये, 15 इंटू 15 है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको गुणा करते हैं तो अपने पास 2310 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों क्यूब इसलिए आएगा क्योंकि ये आयतन है। हाँ तो साथियों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको हमारी पढ़ाई की बातें ज्ञानवर्धक लग रही है, आपके जीवन में उपयोगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।